तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम जे एम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। आज उसी के और एग्जांपल्स लेने वाले हैं। और एम जे एम इनइक्वालिटी जो मैंने बताई थी उसमें केवल 2 नंबर्स के बारे में बात की थी। अभी हमने केवल 2 नंबर्स के बारे में बात की थी। अभी इसका हम जनरल फॉर्म एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म यह है कि अगर बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं, a1 a2 a3 अप टू an, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनका am, अब n नंबर्स का am क्या होता है? उन सबको ऐड करो, n नंबर्स का am अर्थमेटिक मीन्स सबको ऐड करो और उसका एवरेज n से डिवाइड कर लो। तो दिस am विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। gm क्या होता है? n नंबर्स का। तो सबको प्रोडक्ट करो, सारे नंबर्स को प्रोडक्ट करो और उसकी पावर 1/n, है ना। जब n 2 था तो a1 प्लस a2/2 था यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट a1 a2 था। जब n है, जब n नंबर्स है तो n से डिवाइड करेंगे और पावर जो है वो क्या होगी? वो 1/n होगी। और ऐसी n नंबर्स का hm वो ऐसा हो जाएगा n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 एंड सो ऑन अप टू 1/an। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये am लिखा हुआ है, ये gm लिखा हुआ है, ये hm लिखा हुआ है। और am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन और इक्वल टू hm एंड इक्वालिटी होल्ड्स if all the numbers are equal, if all the numbers are equal, है ना। यानी सारे के सारे नंबर बराबर होने चाहिए, सारे के सारे बराबर होने चाहिए। यानी a1 जो है वो a2 के बराबर होना चाहिए, वो a3 के बराबर होना चाहिए, वो a4 के बराबर होना चाहिए एंड सो ऑन। सब बराबर है तो an भी इनके बराबर होगा। तो ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म है कि n नंबर्स के ऊपर am gm hm वाली इनइक्वालिटी हम किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज 1, देयर सम इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें कुछ। तो प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज 1, देयर सम इज। तो n पॉजिटिव नंबर्स मैं मान लेता हूँ a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an ये होंगे। तो इनका am a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an बाई n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका प्रोडक्ट की पावर 1/n। अब इनका प्रोडक्ट हमें 1 दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट हमें 1 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो 1 है। तो इधर 1 रख देंगे तो ये पूरी चीज़ 1 आ जाएगी। फिर यहाँ से a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an इज ग्रेटर देन इक्वल टू n पॉजिटिव नंबर है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो इसका आंसर हो गया डी। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, हमें 6 नंबर्स का सम 12 दिया हुआ है।
और हमसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है। ये 6 टर्म्स लिखे हुए हैं और हमें ये बोला हुआ है कि जितने भी 6 टर्म्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे नॉन नेगेटिव हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस टी प्लस एफ, ठीक है। और इन दो ब्रैकेट्स को मैं 2 नंबर्स की तरह यूज कर रहा हूं, तो दिस प्लस दिस बाई 2, यानी इन 2 नंबर्स का एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट इनका जीएम। तो इनका जीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस सी प्लस ई इंटू बी प्लस डी प्लस एफ। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है 12 है, ए प्लस बी प्लस सबका सम कितना 12 है, तो ये लेफ्ट साइड में तो हो गया 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पूरे को अगर मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए डी प्लस ए एफ प्लस सी बी प्लस सी डी प्लस सी एफ प्लस ई बी प्लस ई डी प्लस ई एफ। अब जो हमें पूछा हुआ है उसमें कौन कौन सी टर्म्स है, इनमें से एक ए बी है, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ एंड एफ ए, ई एफ एंड एफ ए। तो इन टर्म्स को मैं अलग से लिख लेता हूँ। अच्छा, मैं दोनों साइड अब स्क्वायर कर सकता हूँ बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है, ए एम जी एम हम लगा रहे हैं, सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव है, राइट साइड में भी पॉजिटिव है। ऐसा होने पे इनइक्वालिटी का स्क्वायर किया जा सकता है। तो 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो हमें चाहिए था वो ये है, ए बी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी प्लस ई एफ। और इसके अलावा जो बच गया उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। तो मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँगा तो क्या आ रहा है, ए डी बच रहा है, सी एफ बच रहा है, ई बी बच रहा है। ठीक है, हमसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है कि 36 माइनस दिस, इससे छोटा या बराबर है, इससे छोटा या बराबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी इतनी हो सकती है। और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वो मैक्सिमम तब होगी जब ये चीज़ 0 को टेंड करेगा। ये जब 0 होगा, 0 से छोटा हो नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव ही आने वाला है। तो जब ये 0 को टेंड करेगा, ये जब 0 हो जाएगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, कितनी आ रही होगी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज हुज सम इज लैम्डा। ए और बी पॉजिटिव है एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई ए इंटू 1 प्लस 1 बाई बी। इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ अंडर रूट के अंदर ही। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए बी। और सिंप्लीफाई करने पे मैं इतने पार्ट का मैं एलसीएम ले रहा हूँ।
तो इसकी जगह पे लैम्डा लिखा जा सकता है। अब अगर केवल मैं ए और बी पे AMGM लगाऊं तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूं, और a प्लस बी की जगह लैम्डा लिखा जा सकता है। और यहाँ पे स्क्वायरिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर दो पॉजिटिव नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं 3 इज ग्रेटर देन 2 तो 1/3 इज लेस देन 1/2। रेसिप्रोकल लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। तो हम ये लिख सकते हैं 1/AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/λ स्क्वायर। तो दिस थिंग वन बाई ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/λ स्क्वायर। तो दोनों साइड 1 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर। 1 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया जा सकता है बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी है। और मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसा कैसे क्रिएट होगा, दोनों साइड 1 ऐड करने पे क्रिएट हो जाएगा। नाउ इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 4/λ स्क्वायर प्लस 4/λ एंड दिस इज 1 प्लस ट्वाइस बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। और ये क्या था, ये जो हमें रिक्वायर्ड था उसका अंडर रूट था, ये रिक्वायर्ड का अंडर रूट था, सॉरी अंडर रूट, इसका अंडर रूट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दोनों साइड अगर मैं अंडर रूट ले लूँगा तो आ जाएगा 1 प्लस 2/λ इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जो भी हमें रिक्वायर्ड था, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू जो रिक्वायर्ड है इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू ये इससे बड़ा है या बराबर है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 1 प्लस 2/λ है। इसका अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फॉर्म x, y ऑफ फॉर्म x, y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 इज इक्वल टू 8xy माइनस 6। तो ये क्वेश्चन देखने में पहली बार में लगता नहीं है कि AMGM से होगा, बट आप लोग एक बार ट्राई करो। और इसको शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कि क्या ऐसा हो सकता है कि x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, x और y दोनों पॉजिटिव हों, x और y दोनों नेगेटिव हों, ये सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं। तो x और y एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करेंगे, कोई भी एक x पॉजिटिव लिया और y नेगेटिव लिया, या x नेगेटिव लिया y पॉजिटिव लिया, तो LHS तो हमें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव रखो और एक नेगेटिव रखो तो LHS तो पॉजिटिव ही आने वाला है। और RHS हमें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखने पे ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इंटू दिस नेगेटिव इज नेगेटिव एंड -6 इज अगेन नेगेटिव। तो ये पूरी चीज़ RHS एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखने पे नेगेटिव आने लगेगा, और LHS पॉजिटिव आ रहा था, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? तो शायद हो सकते हैं, तो वही और दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव भी शायद हो सकते हैं। मतलब वो चीज़ रख के हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रख के देखा,
तो हमने डिस्कार्ड कर दिया कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो स्टिल दिस इक्वेशन इज सेम, है ना। और मैं ये बोल दूं कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि x और y ना दो पॉजिटिव नंबर हैं, आर टू पॉजिटिव नंबर्स। अब x की पावर 8 भी एक पॉजिटिव नंबर है, y की पावर 8 भी एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने क्या किया, इसमें 6 जो एडेड था उसको इस तरीके से लिख दिया, 6 बार 1। तो ये टोटल नंबर्स कितने हो गए, ये टोटल नंबर हो गए 8। तो इनका am इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका gm। और यहां से हमें मिल गया x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस 6। 8 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और x और y को पॉजिटिव लेने का कारण यही था ताकि मैं ये कैंसिल आउट कर पाऊँ पावर्स। अगर पॉजिटिव नहीं लेता, अगर x और y नेगेटिव भी हो सकते थे तो am gm एप्लीकेबल होता, बिकॉज x की पावर 8 और y की पावर 8 तो पॉजिटिव है अपने आप में, बट मैं ये चीज़ कैंसिल नहीं कर पाता। तो यहाँ से आ जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8xy। लेकिन हमसे पूछा है कि ये इक्वल हो सकता है क्या, तो हमें पता है कि ये LHS इससे बड़ा है या बराबर है, एंड इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। यानी x की पावर 8 मस्ट बी इक्वल टू y की पावर 8 मस्ट बी इक्वल टू 6 नहीं, कौन से नंबर्स इक्वल, ये वाले, जब ये am लगाया था हमने, मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, जब ये तीनों नंबर बराबर होंगे, ये सारे आपस में बराबर होंगे, तब इक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी ये इसके इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल होगा, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 और -1, और दोनों x और y दोनों सेम होने चाहिए, है ना। तो एक तो आंसर हो गया हमारा 1,1, ये x, y पूछा था हमसे, और एक हो गया -1, ये दो इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a² b³ c⁴ when a plus b plus c is equal to 18 and a comma b comma c is greater than 0। तो हमसे किसकी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो हमें क्या पता है, हमें पता है a प्लस b प्लस c का सम पता है कि ये वही 18 है, और a b c पॉजिटिव दिए हुए हैं, ये तो हमें am gm लगाने के काम में आएगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट, ये वाली चीज़, ऐसी वाली चीज़ कहाँ बनती है, प्रोडक्ट वाली चीज़ कहाँ बनती है, तो वो gm के साइड में बनती है, बीच में प्लस लगा होता है, ये सब हमारा am के साइड में होता है, और जो प्रोडक्ट वाली चीज़ है वो gm के साइड में बन रही होती है। तो ऐसा कुछ am में बन रहा होगा और ऐसा कुछ gm में बन रहा होगा, लेकिन am में अगर ऐसा बन रहा होगा तो ये तीन ही नंबर है, तो प्रोडक्ट होके gm में तो abc आना चाहिए, बट हमें चाहिए क्या, यहाँ पे a² b³ और c की पावर 4 चाहिए हमें। तो इसको क्या किसी तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है कि मैं 2a लिखूँ, 3b लिखूँ और 4c लिखूँ, तब भी ये इफेक्टिवली यही लिखा रहे। तो हाँ, लिखा जा सकता है। हम a को 2a बनाना चाहते हैं तो a/2 प्लस a/2 रख दें, तो gm के साइड में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास a² आने लग जाएगा। ऐसे ही b को मैं b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 लिख देता हूँ, और c को मैं c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4। इससे मेरे इन पावर्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और ये नंबर कितने हो गए, तो 2 और 3 5 और 4 9 नंबर हो गए। तो दिस डिवाइडेड बाय 9 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
इन सब का प्रोडक्ट वो आएगा ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू बी क्यूब बाई 3 क्यूब इंटू सी की पावर 4 बाय 4 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/9। अब ये लेफ्ट साइड में तो इफेक्टिवली लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह पे तो हम रिप्लेस कर सकते हैं 18। तो 18/9 यानी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2 रेज टू पावर 10 इंटू 3 क्यूब रेज टू पावर 1/9। तो यहाँ से दोनों साइड 9 पावर लगा देने पे 2 रेज टू पावर 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 4 अपॉन 2 की पावर 10 इंटू 3 क्यूब एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर 19 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो ये इससे छोटा या बराबर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो गई। अच्छा, और ये वैल्यू अचीव कब होगी? तो am इज इक्वल टू gm व्हेन ऑल द नंबर्स, यानी ये दोनों बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये सारे के सारे नंबर बराबर होंगे, यानी a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। लेट सपोज दिस इज लैम्डा, तो a इज इक्वल टू 2 लैम्डा, b इज 3 लैम्डा, c इज 4 लैम्डा। यहाँ रखने पे a की जगह 2 लैम्डा रखा, b की जगह 3 लैम्डा और c की जगह 4 लैम्डा इज इक्वल टू 18। यहाँ से लैम्डा हमारे पास कितना आ गया? 4 और 3 7 2 9, लैम्डा आ गया हमारे पास 2। तो a जब 4 होगा, b की वैल्यू 6 होगी और c की वैल्यू 8 होगी, तब ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी और इसके बराबर आ रही होगी। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अल्फा जो है एक एंगल हमें दिया हुआ है, वो 0 और π/2 के बीच में, और हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। ये जी में आया हुआ पुराना सवाल है, बहुत ही आसान है। लोग इसको देखते ही कैलकुलस स्टार्ट, काफ़ी लोगों ने कैलकुलस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अभी इसको देखो हम am/gm से करेंगे। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अल्फा हमें 0 और π/2 के बीच में दिया हुआ है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, यानी tan अल्फा इज पॉजिटिव। सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। इन दोनों का am यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का gm। अब यहां से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को राइट साइड में ले जाएंगे और ये tan स्क्वायर अल्फा की पावर हाफ, ये tan अल्फा हो जाएगा। ये tan अल्फा इसलिए हो जाएगा बिकॉज tan अल्फा पॉजिटिव है ना। tan अल्फा नेगेटिव होता तो ये माइनस tan अल्फा आता बाहर, बिकॉज अंडर रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलता है। मेरे बोलने का मतलब ये है, किसी ने हमें ऐसा दे दिया कि अंडर रूट -3 स्क्वायर, तो इसका आंसर 3 ही है, इसका आंसर -3 नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ ही बाहर निकलती है, तो या तो मॉडुलस लगा के निकालो बाहर, और 2 को राइट साइड ले गए तो ये, तो इस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, बिकॉज दिस थिंग क्या लिखा हुआ है कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, इससे बड़ा है या बराबर है। तो सबसे छोटा कब होगा? जब इसके बराबर होगा। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि am/gm के मैं 2 प्रूफ बताऊंगा, तो मेरे को किसी ने बोला कि मैंने एक ही बताया, मेरे से एक स्किप हो गया, तो बता देता हूँ एक और प्रूफ।
कि ये एक हमने सर्कल लिया और इसका डायमीटर हमने ऐसा कुछ लिया है जिसकी लेंथ a+b है। ठीक है, फिर हमने किसी एक रैंडम पॉइंट पे, डायमीटर पे एक रैंडम पॉइंट पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो डायमीटर के एंड्स, इनको नाम दे देते हैं हम लोग, P, Q, इसको नाम दे देते हैं R, इसको दे देते हैं S। ठीक है, तो इसका डायमीटर है अभी, अच्छा अब ये जो फिगर हमें बनी हुई है, इसमें अगर मैं ये वाला एंगल थीटा लिखता हूँ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड बिकॉज दिस होल इज 90, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ तो दिस इज अगेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है ट्राइंगल QSR इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। अच्छा, Q एंगल जो है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे S है, तो Q के करस्पॉन्डिंग यहाँ S हो गया। उसके बाद S के करस्पॉन्डिंग, S यहाँ पे क्या था, S ये था, ये, या फिर हम देख लेते हैं R के करस्पॉन्डिंग, R यहाँ 90 डिग्री वाला था, यहाँ पे भी R ये 90 डिग्री वाला यही होगा, तो R के करस्पॉन्डिंग तो R ही आएगा, और S के करस्पॉन्डिंग यहाँ P आ जाएगा। फिर यहाँ से आई कैन राइट SR अपॉन PR, SR अपॉन PR इज इक्वल टू QR अपॉन SR, इज इक्वल टू QR अपॉन SR। देयरफॉर SR इज इक्वल टू अंडर रूट PR इंटू QR। ठीक है, तो SR इज इक्वल टू अंडर रूट PR इंटू QR, और PR क्या था, A था, और QR क्या था, B था। तो SR यानी इसकी लेंथ अंडर रूट AB आ रही है, और इसका रेडियस a+b/2 था। ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस a+b/2 था, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ अंडर रूट AB आ रही है, यानी ये A और B का GM आ रहा है, और रेडियस इसका A और B का AM था। अब ध्यान दो कि जब S यहाँ पे होगा तो a+b/2 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो रेडियस है। ठीक है, वो तो मैंने सर्कल बना दिया। जैसे जैसे मैं S को मूव करूंगा वैसे वैसे A और B की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जांपल S मैंने यहाँ रखा तो A लेंथ ये वाली होगी और B लेंथ ये वाली होगी, और उसी हिसाब से अंडर रूट AB की लेंथ, यानी ये अंडर रूट AB ये चेंज होगा। तो जैसे जैसे इफ आई मूव S वैसे वैसे A और B की वैल्यू चेंज होगी, बट A+B इज कांस्टेंट, एंड सिंस A एंड B आर चेंजिंग देयरफॉर अंडर रूट AB की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो अंडर रूट जब मैंने S यहाँ पे रखा तो अंडर रूट AB यानी ये परपेंडिकुलर लेंथ ये काफ़ी छोटी थी, जैसे 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 मैं इसको इधर लेते गया वो लेंथ थोड़ी बड़ी होती गई, और ऑब्वियस बात है तुम्हें दिख रहा होगा कि ये मैक्सिमम तब होगी जब ये परपेंडिकुलर जो है वो मिड पॉइंट पे होगा, यानी सेंटर पे होगा, और S जब यहाँ पे होगा तो हमें क्लियरली दिख रहा है A और B की वैल्यू बराबर होगी, और तब ये लेंथ मैक्सिमम होगी, और ये लेंथ कितनी होगी, तो ये उतनी होगी जितना ये रेडियस है। ठीक है, यानी अंडर रूट AB की लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी, इसके बराबर a+b/2 के बराबर। और ये कब हो रही है, जब हम यहाँ रख रहे हैं। जब हम यहाँ रख रहे हैं इसका मतलब क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू b, व्हेन a इज इक्वल टू b, तो ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही है। अदरवाइज ये लेंथ क्या है, ये लेंथ रेडियस से छोटी आ रही है। यहाँ कहीं से भी किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें तो ये इस लेंथ से यानी रेडियस से छोटा है। बराबर कब है, जब a इज इक्वल टू b है।